Okay, so again come to the next topic, that is grouping of account. That is the third topic of your volume 3. Now what do you mean by grouping of accounts? Grouping of accounts यानी क्या रहता है? By default Tally ने 28 groups बनाए and they sorted that groups in a multiple different manner. Now वही हम लोग को क्या करना है, उसको ease of access करने के लिए we can create वो 28 से भी extra group create कर सकते हैं, and to get ease of रिपोर्टिंग भी इजीली हो जाएगा और सॉर्टिंग भी हम लोग को इजीली करके मिल सकता है. सो फॉर दैट पर्पज वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल ग्रुप. So Tally Prime allows creation of groups, that is user data. These groups can be created under existing groups or under the created by the users, thereby creating hierarchy structure which can be useful for the reporting. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, सॉर्टिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए आपको ईज हो जाएगा. नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस करता हूँ. ओके, सो यहाँ पे देखो अलग अलग लेजर्स क्रिएट किया, ग्रुप क्रिएट किए. ये प्री क्रिएटेड ग्रुप से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर क्या बनाया मैंने, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बोल के एक ग्रुप बनाया और उसको ये लेजर्स है सब, जिसमें हम लोग पेपर पैम्पलेट्स और बैनर पोस्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में ऐड कर दिए. देन मेरा सैलरी एक्सपेंसेस मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी दिस आर द लेजर्स आई हैव टू क्रिएट. ये लेजर्स में डायरेक्टली जो ऑलरेडी टैली में ग्रुप बनाए उसमें डाल रहा हूँ, या मैं कस्टमाइज खुद क्रिएट किया हुआ ग्रुप में डालूंगा, दैट वी आर गोइंग टू गिवन. सो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, पेपर, यानी ये दो जो लेजर है वो आपके प्री डिफाइन यानी यूजर डिफाइन ग्रुप में जा रहे हैं, नहीं तो प्री डिफाइन. देन मैन पावर सर्विसेज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिया. स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट बोल के कंसल्टेंसी फर्म है, वो सिंडिकेटर में ऐड कर दिया. देन संडे डेटर्स है, जिसमें मुझे महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग कस्टमर को टारगेट करना है, तो हम गुजरात कस्टमर अंडर संडे डेटर, महाराष्ट्र कस्टमर अंडर संडे डेटर्स, और गुजरात कस्टमर शाह एंड कमलेश ट्रेडिंग और महाराष्ट्र जादव एग्रो. देन इफ आई गो डाउन साइड एक्चुअली, देन सैलरी पेएबल. सो यहाँ पे यूजर डिफाइंड ग्रुप है सैलरी पेएबल, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है ऑलरेडी, जिसमें आसिफ अली अंसारी, डैनियल डिसोजा एंड प्रज्ञा पालकर, ये तीनों जन ऐड हो गए. सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप. हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस ग्रुप. तो हम लोग कैसा ग्रुप क्रिएट करते हैं देखते हैं. सो यहाँ पे आप क्या क्या सीखने वाले, क्रिएटिंग ग्रुप्स अंडर प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप, क्रिएटिंग प्राइमरी बुक ग्रुप, मेकिंग ग्रुप बिहेव लाइक अ लेजर्स एंड रिपोर्टिंग यूजिंग टैली फोर्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे देखो कंसेप्ट मैन पावर बोल के एक नया कंपनी क्रिएट करना आपको. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, टैली में जाते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंसेप्ट मैन पावर. तो इसको मैं ऑफ करता हूँ कंपनी को. ओके, कंट्रोल F3 क्लोज करना. ओके, क्लोज कर दिया. देन आई क्रिएट ए न्यू कंपनी. सो इट इज अ कंपनी नेम कंसेप्ट मैन पावर. Okay, enter, Maharashtra, enter, control A, accept. So I created one company, concept manpower. Okay, so यहाँ पे देखो concept manpower क्रिएट करने के बाद you have to create only inventory का जरूरत नहीं, we are creating accounts only. So हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग दूसरे फीचर्स को ऑफ करके रख रहे हैं. इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इसको नो कर देना. सो कंट्रोल ए, एक्सेप्ट. सो यहाँ पे आपका क्या आएगा, कंपनी क्रिएट हो जाएगा. नाउ क्रिएटिंग ग्रुप्स, हम लोग को क्या करना है, मेन ग्रुप करना है. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस गुजरात कस्टमर, महाराष्ट्र कस्टमर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो वी क्रिएट अ ग्रुप. सो यहाँ पे ग्रुप में जाता हूँ मैं और यहाँ पे ग्रुप क्रिएट बोलता हूँ. सो यहाँ पे डाल दिया मैंने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल एक्सेप्ट. सो यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्स आ गया. देन गुजरात कस्टमर, ओके, गुजरात कस्टमर अंडर सन्डे डेटर्स. सो यहाँ पे सन्डे डेटर्स लिया मैंने, कंट्रोल एक्सेप्ट. देन लिया मैंने महाराष्ट्र कस्टमर, अगेन अंडर सन्डे डेटर्स.
सो यहाँ पे देखो मैंने दो ग्रुप क्रिएट किया, एक अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे अंडर सन्डे डेटर्स। देन हम लोगों ने एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करना है। क्या करना है? प्राइमरी ग्रुप सैलरी पेएबल अंडर लाइबिलिटीज बोल के। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सैलरी पेएबल। सो यहाँ पे देखो सैलरी पेएबल, यहाँ पे देखो ये मेन ग्रुप के यानी 28 ग्रुप जो बनाए हैं वो दिख रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे प्राइमरी यानी क्या आ जाएगा, असेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे देखो असेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस, तो इसमें क्या ले रहा हूँ मैं, लायबिलिटी। सो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे लायबिलिटी एंड क्या लिखा, ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, उसको यस किया। तो हाउ इट इम्पैक्ट्स मैं आगे बताता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा आपका, एज अ सब लेजर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सो लायबिलिटीज देख के उसको मैं कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, सो कंट्रोल एक्सेप्ट कर देना, तो एस्केप देता हूँ। सो यहाँ सो मेरा ये ग्रुप क्रिएट करके हो गया। नाउ क्रिएट लेजर, वी विल नाउ क्रिएट अ नेसेसरी लेजर्स। टू क्रिएट अ लेजर, गेट ऑफ टैली क्रिएट लेजर्स। नाउ क्रिएट लेजर ऑफ द फॉलोइंग। सो नीचे के लेजर्स हम लोग क्रिएट करें, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ऊपर, वही सेम लेजर्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जैसा सैलरी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन क्रिएट में जाता हूँ, लेजर्स में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे लेता हूँ सैलरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल एक्सेप्ट। ओके, मैन पावर सर्विसेज अंडर इनडायरेक्ट इनकम, indirect income. So okay, control accept. Then paper pamphlets advertisement expenses. So यहाँ पे paper pamphlets. So यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो नया बनाया ग्रुप, that will be display over here, और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाद में क्या बोला उन्होंने, बैनर एंड पोस्टर्स। ओके, अंडर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बाद में क्या है, स्टार एडवर्टाइजमेंट, ही इज द सन्ड्री क्रेडिटर। सो यहाँ पे डाल दिया स्टार एडवर्टाइजमेंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, कंट्रोल एक्सेप्ट। यहाँ पे जादव एग्रो महाराष्ट्र कस्टमर। सो यहाँ पे जादव एग्रो इज अ महाराष्ट्र कस्टमर। सो यहाँ पे महाराष्ट्र, सो इट गोज टू सन्ड्री डेटर्स ओनली। यहाँ पे देखो, लेकिन टिकट एज अ महाराष्ट्र कस्टमर, कंट्रोल एक्सेप्ट। देन आसिफ अली अंसारी सैलरी पेएबल। so यहाँ पे आसिफ अली अंसारी अंडर सैलरी पेएबल, कंट्रोल एक्सेप्ट। बाद में क्या है, डैनियल डिसोजा, अगेन सैलरी पेएबल। देन प्रज्ञा पालकर, सैलरी पेएबल। ओके, देन शाह ब्रदर, दैट इज गुजरात कस्टमर आ जाएगा। so यहाँ पे लेता हूँ गुजरात कस्टमर, कंट्रोल एक्सेप्ट। एंड कमलेश ट्रेडिंग गुजरात कस्टमर, गुजरात कस्टमर, कंट्रोल एक्सेप्ट। so these are the ledgers what we created. now recording transaction of the sample data. फर्स्ट एंट्री देखो, रिसीव बिल ऑफ सर्विसेज। रिसीव बिल यानी हम लोगों ने ऑलरेडी सर्विस कंज्यूम किया है, तब जाके बिल रिसीव आ जाएगा। सो रिसीव बिल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम स्टार एडवर्टाइजमेंट टुवर्ड्स प्लेसिंग ऑफ बैनर 9000 एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पेपर पैम्पलेट 1000। सो यहाँ पे क्या करना हम लोग को, एक्सपेंसेस का परचेस का एंट्री मारना है। सो बैनर पोस्टर्स हैं, पेपर पैम्पलेट्स। ओके, सो स्टार एडवर्टाइजमेंट, कंट्रोल एच। ओके, सो यहाँ पे देखो क्रेडिट बेसिस के ऊपर है। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एंट्री मारते हैं, रिसीव बिल्स। सो यहाँ पे देखो वाउचर्स में जाते हैं, परचेस करते समय आपका नॉर्मल एंट्री है। सो बिल नंबर कुछ दिया है क्या, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जैसा पहले एंट्री किया था ना, सो यहाँ पे इस सेम मोड को हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस भी कर सकते हैं, सेम मोड को आप वाउचर भी ले सकते हैं। वाउचर लेंगे तो डेबिट क्रेडिट देना पड़ेगा, अकाउंटिंग लेते हैं तो डायरेक्टली हेडर अकाउंट, लाइन अकाउंट आएगा। सो हेडर अकाउंट में क्या आएगा, किससे हम लोगों ने सर्विस परचेस किया था, स्टार एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे देखो स्टार एडवर्टाइजमेंट बोल के है, और क्या क्या परचेस किया, सो बैनर्स। तो यहाँ पे देखो बैनर्स लिया,
सो ये डायरेक्ट परचेस अकाउंट के अंडर जा रहा है, तो इसकी वजह से ये स्टॉक आइटम वगैरह नहीं है। तो बैनर ऑफ 9000 एंड दूसरा जो है पेपर एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे पेपर एडवर्टाइजमेंट लेता हूँ, पेपर पैम्पलेट्स ऑफ 1000। सो यहाँ पे 1000। सो यहाँ पे आपको इस टाइप से 10,000 का एंट्री करना, कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो पहला मैंने परचेस किया, दैट इज स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट। आगे ध्यान देना किसको कहाँ पे एंट्री मारे। देन बिल गिवन ऑफ द जादव एग्रो टूवर्ड द सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज। ओके, बिल गिवन है, गिवन है हम लोगों ने मैन पावर का सर्विस जादव एग्रो को दिया है, तो वी कैन पास द सेल्स एंट्री। सेल्स के लिए आपको क्या करना है, F8 सेल्स देना है। ओके, यहाँ पे किसको, जादव एग्रो को हम लोग सर्विस दे रहे हैं। कौन सा सर्विस है, दैट इज मैन पावर सर्विसेज। हाउ मच ऑफ अमाउंट एक्चुअली, दैट इज 10,000। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन पास द एंट्रीज, हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ बिल गिवन टू शाह ब्रदर्स, बिल गिवन यानी अगेन सेल आ जाएगा टूवर्ड द सप्लाई मैन पावर ऑफ 20,000। सो यहाँ पे मैन पावर किसको दे रहा हूँ मैं, शाह ब्रदर्स को दे रहा हूँ। अगेन आई गिवन मैन पावर्स ऑफ 20,000, कंट्रोल एक्सेप्ट। ओके, नाउ एंट्री नंबर 4, बिल गिवन टू कमलेश ट्रेडिंग टूवर्ड द सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑफ 30,000। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से F8 सेल्स का एंट्री मारते हैं। ओके, 30,000 का हम लोग एंट्री करते हैं। ओके, सो F8 सेल्स अगेन, ये किसको हम लोग दे रहे हैं, अगेन कमलेश ट्रेडिंग को दे रहे हैं। ओके, क्या दे रहे हैं, मैन पावर सर्विसेज ऑफ 30,000, कंट्रोल एक्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक। सो यहाँ पे हम लोग क्या करना, मैन पावर सर्विसेज हम लोगों ने सेल किया। नाउ पोस्टेड सैलरी पेएबल फॉर द मंथ। सैलरी पेएबल यानी मैंने पे नहीं किया है, मैं खाली प्रोविजन कर रहा हूँ। सैलरी पेएबल मैंने मुझे इतना इतना सैलरी देना है बोल के, तो हम लोग सैलरी पेएबल बोल के एंट्री कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो सैलरी एक्सपेंसेस अंडर आसिफ अली अंसारी, डैनियल डिसोजा, प्रज्ञा पालकर बोल के एंट्री। सो यहाँ पे हम लोग जनरल वाउचर एंट्री मार रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग द एडजस्टमेंट। सो जनरल वाउचर्स के लिए F7 प्रेस करना। ओके, डेबिट और सैलरी एक्सपेंसेस। ओके, कितना टोटल सैलरी है, 60,000। सो यहाँ पे मैंने 60,000। पहला आसिफ अली अंसारी का कितना है, 10,000, 20,000, 30,000। सो आसिफ अली अंसारी 10,000। बाद में क्या है, डैनियल डिसोजा, सो आई टेक इट एज अ डैनियल डिसोजा 20,000। अगेन आई टेक इट एज अ प्रज्ञा पालकर, सो आई टेक इट एज अ प्रज्ञा 30,000। ओके, बीइंग प्रोविजन डन या बीइंग सैलरी पेएबल एडजस्टेड। सो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना। ओके, नाउ यहाँ पे देखो हम लोग नीचे जाते हैं। अभी गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस देखना है मुझे। सो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, डिस्प्ले में जाएंगे। सो यहाँ पे देखो डिस्प्ले में जाएंगे आप, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस में ऑल्ट F1 डिटेल्स में देखते हैं। सो दिस इज व्हाट यू सी। देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर का 10,000, करंट असेट्स में सन्ड्री डेटर्स का 60,000 बैलेंस है। मैन पावर सर्विसेज से कितना इनकम हो गया, 60,000 का, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 10,000 और सैलरी एक्सपेंस है 60,000। सो दैट इज व्हाट वी, और सैलरी पेएबल कितना है, टोटल 60,000। सो यहाँ पे मुझे 60,000 दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग को ऑल्ट F5 फॉर डिटेल्स दिया। ऑल्ट F5 डिटेल्स इन द रिपोर्ट टिल एक्सप्लोड इनटू द लाइन और वन लेवल। सो फिर से डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट देके F5 प्रेस कर रहा। सो प्रेस F5। ओके, ऑल्ट F1। ओके, कंट्रोल ऑल्ट F1 भी दे सकते हैं, ऑल्ट F5 भी सकते हैं। ओके, नाउ सैलरी पेएबल डज नॉट एक्सप्लोड। ओके, सैलरी पेएबल, ओके ऑल्ट F5 करके भी नहीं हो रहा है एक्सप्लोड। एक मिनट, इतने एक्सप्लेन हो रहा है। कंडेंस डिटेल, F12 करना,
शो ट्रांजेक्शंस, यस करो, एंड ट्रांजेक्शंस, ओके, कंट्रोल एक्सेप्ट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन F12 करता हूँ, शो ट्रांजेक्शन करना, हाँ, एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, यस रखना। देखो ये वाला चीज ऑन करना, F12 करके एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, ओके, और उसको कंट्रोल एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पूरा एक्सपांड हो गया, लेकिन सैलरी पेएबल एक्सपांड नहीं हुआ, ओके। यानी अल्ट F1 करेंगे, अल्ट F5 करेंगे। ये डिटेल क्यों नहीं एक्सपांड हो रहा था, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट को एस कर देना। नाउ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट टू यस, तो यहाँ पे दिख रहा है, ओके। नाउ नीचे जाता हूँ, गेटवे ऑफ टैली बैलेंस शीट, अल्ट F1 डिटेल्स, हम लोग को बैलेंस शीट देखना है। सो यहाँ पे देखो हम लोग ट्रायल बैलेंस देखा, मैन पावर सर्विसेज कितना दिख रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सो आई वांट टू सी बैलेंस शीट। सो यहाँ पे बैलेंस शीट में जाते हैं, अगेन अल्ट F1 डिटेल्स करता हूँ। सो यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है, देखो सैलरी पेएबल और टोटल अमाउंट कहाँ पे कितना जा रहा है, दैट इज 10,000, करंट लाइबिलिटी, सैलरी पेएबल 60,000, करंट असेट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000. So this is automatically get calculated. Now salary payable appears directly on a balance sheet. This group was defined as a primary nature as given as a liability. यानी यहाँ पे ये जो सैलरी पेएबल है ये बोल्ड में क्यों दिख रहा है वो बता रहे हैं। क्यों बोल्ड में दिख रहा है, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ प्राइमरी लेजर, यानी ये भी हम लोग के अंडर प्राइमरी आते हैं, जिसके लिए बोल्ड दिख रहे हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर क्या आता है, अंडर प्राइमरी ग्रुप करंट लाइबिलिटीज आ जाता है, इसकी वजह से उसके नीचे दिख रहा है। तो सैलरी पेएबल डायरेक्ट क्यों दिख रहा है, बिकॉज वी टेक इट एज अ प्राइमरी। उसको हम लोगों ने क्या किया था, प्राइमरी बोल के कंसिडर करके उसको एंट्री लिया। सो इसके लिए शोज अंडर द liability and current assets and profit and loss account. So this is how your voucher and trial balance will be shown to you. Now मुझे क्या करना है, अभी गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स एंड ग्रुप समरी देखना है। ओके, ग्रुप समरी यानी पर्टिकुलर ग्रुप के रिलेवेंट डिटेल समरी देखना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले में जाता हूँ। ओके, डिस्प्ले में जाके किधर जाना, अकाउंट्स बुक में जाना है। सो यहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाते हैं और अकाउंट बुक में मुझे क्या है, ग्रुप का समरी देखना है। सो आई विल गो फॉर द ग्रुप समरी। सो ग्रुप समरी में किसका ग्रुप समरी देखना है, मैन पावर। सो यहाँ पे मैन पावर सर्विसेज लेता हूँ, सिलेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। सो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। सो ये मैन पावर सर्विसेज यानी पर्टिकुलर ग्रुप के रिलेवेंट डिटेल्स दिखा रहा है, यानी मुझे इनडायरेक्ट इनकम कितना हो गया, तो मेरा मैन पावर सर्विसेज का 60,000 रुपीज का इनकम हो गया। नाउ ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम appears in a column. Now we can place another column right side of it for indirect expenses. Okay, मुझे क्या करना है, indirect expenses का कॉलम ऐड करना है। तो न्यू कॉलम का ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो अल्ट सी देखे न्यू कॉलम ऐड करना है। ओके, और मुझे क्या करना है, कौन सा कॉलम ऐड करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ऐड करना है। सो यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे जो दिख रहा है वो इनकम दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है वो एक्सपेंसेस दिख रहा है मेरा। ओके, एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 खर्चा हो गया, मैन पावर सर्विसेज से मुझे 60,000 मिला, देन सैलरी एक्सपेंसेस से मेरा 60,000 खर्चा हो गया। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आपको इनकम। सो आप ग्रुप यानी आप रिपोर्ट देखते समय आपको एट ए टाइम 2-3 लेजर वाइज या ग्रुप वाइज बैलेंस देखना है, तो हम लोग न्यू कॉलम करके इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट? ओके, नाउ यहाँ पे देखो हम लोग को ये सेम ग्रुप दिखा। नाउ कस्टमर्स आर ग्रुप स्टेट वाइज for the state-wise summary of the customer. So escape once from the group, then select Gujarat customer, key combinations and alt C column और आपको कस्टमर वाइज देखना है। ओके, महाराष्ट्र कस्टमर एंड गुजरात कस्टमर ऐसे रिपोर्ट देखना है आपको। सो यहाँ पे देखो सिलेक्ट ग्रुप गुजरात कस्टमर। सो यहाँ पे मैं फिर से बाहर जाता हूँ और ग्रुप समरी देता हूँ और यहाँ पे ग्रुप में मैंने गुजरात कस्टमर लिया तो यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे फिर से मैं कॉलम ऐड करता हूँ। मैं कॉलम में यहाँ पे मैंने कौन सा कॉलम लिया, दैट इज महाराष्ट्र कस्टमर और उसको एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पे देखो ये गुजरात कस्टमर का पूरा डेबिट बैलेंस आ जाएगा और ये महाराष्ट्र कस्टमर का बैलेंस। सो यहाँ पे इधर जाऊंगा तो जादव एग्रो महाराष्ट्र से, यहाँ पे जाता तो कमलेश शाह
गुजरात कस्टमर है. सो दिस इज हाउ यू कैन सी रिपोर्ट फॉर पर्टिकुलर ग्रुप्स. यानी ग्रुप वाइज आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं. देखो, वी कैन इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेट ट्रांजेक्शन, क्लोजिंग बैलेंस इन द रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ customer agro, Jadhav Agro has opening balance of 1000, we have the receive rupees of 3000 in cash. In such a case, the opening balance of Jadhav Agro is 1000, the debit transaction 10,000, 10,000, 1000 will be closing balance 8000. यानी वो बता रहा है आपको एग्जाम्पल, ये अगर बैलेंस कैसा रहता. नाउ we'll now enter opening balance of the Jadhav Agro and add receipt entry. यानी यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, Jadhav Agro का ओपनिंग बैलेंस 1000 था और हम लोगों ने उससे 3000 रुपया रिसीव किया, तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा वो देखना है. तो बैलेंस क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 1000 था तो बैलेंस हो जाएगा 11000, उसमें से 3000 वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहे हैं उससे हम लोग, तो उससे 11000 में से 3000 माइनस हो जाके 8000 बचेगा. सो लेट्स पास द रिसीट एंट्री. ओके, सो गेटवे ऑफ टैली हम लोग को पहले ओपनिंग बैलेंस देना है. ओपनिंग बैलेंस देने में के लिए क्या करना, गेटवे ऑफ टैली अल्टर में जाके, ग्रुप में जाके, सॉरी लेजर में जाके, लेजर्स में जाके जादव एग्रो बोल के अल्टर में जाना, लेजर्स में जाना और यहाँ पे जादव एग्रो ले लो. ओके, सो यहाँ पे जादव एग्रो के लिए ओपनिंग बैलेंस डालना है 1000 रुपीज. ओके, सो दिस इज व्हाट 1000 बैलेंस वी एड एक्सेप्ट करता. तो जादव एग्रो का बैलेंस हो जाएगा आपका भी 11000. नाउ रिसीव कैश ऑफ 3000 फ्रॉम जादव एग्रो. तो मुझे रिसिप्ट का एंट्री मारना है, तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर्स में रिसिप्ट्स के लिए F6 प्रेस करना. ओके, हम लोग क्या कर रहे, अभी रिसिप्ट कर रहे, किससे कर रहे, जादव. सो क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या आ जाएगा आपका, कैश थ्रू रिसीव करे, दैट इज 3000 वी रिसीव. सो यहाँ पे देखो जादव एग्रो का बैलेंस कितना हो गया, 8000. पहले कितना था, 10,000 रुपीज था. ओपनिंग बैलेंस 1000 ऐड कर दिया तो डेबिट हो गया 11000. फिर यहाँ से उससे मुझे 3000 पैसा मिल गया. सो वो क्रेडिट बैलेंस माइनस हो जाएगा डेबिट बैलेंस से, तो 11000 में से ये 3000 माइनस हो गया. सो इट गोज टू एज 8000 रुपीज और उसको एक्सेप्ट करना. सो यहाँ पे देखो जादव एग्रो का 3000 रुपीज का. अभी हम लोग क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले अकाउंट बुक्स में ग्रुप समरी में जाते हैं. सो अगेन पहला जो ग्रुप समरी देखा था और अभी का इसमें कैसा फर्क देखते हैं हम लोग अकाउंट बुक्स में. ओके, अगेन आई वांट टू गो फॉर द ग्रुप समरी. आई विल गो फॉर द ग्रुप समरी. और मुझे किसका ग्रुप समरी देखना है, एक्चुअली आपको महाराष्ट्र कस्टमर का देखना है. सो आई सिलेक्ट महाराष्ट्र कस्टमर, दैट इज जादव एग्रो आ गया. ओके, अभी जादव एग्रो आने के बाद सो उसमें कॉन्फ़िगर करना है, शो ओपनिंग बैलेंस, शो ट्रांजैक्शन, नेट ट्रांजैक्शन, शो क्लोजिंग बैलेंस. सो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए F12 प्रेस करना. ओके, सो यहाँ पे फंक्शन F12 प्रेस किया, शो ओपनिंग बैलेंस, शो ट्रांजैक्शन, शो क्लोजिंग बैलेंस. क्या क्या, और शो ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन, नेट ट्रांजैक्शन ओनली. सो नेट ट्रांजैक्शन ओनली, उसको एक्सेप्ट करो. सो यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है 1000, नेट ट्रांजैक्शन 7000 और क्लोजिंग बैलेंस आपका 8000 दिख रहा है. सो दिस हाउ योर रिपोर्ट विल बी शोन. यानी ट्रांजैक्शंस करके आपका बैलेंस क्या आ गया. अभी ट्रांजैक्शन में भी डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म दिखाना है, तो फिर से F12 करो. सो नेट ट्रांजैक्शन को नो किया मैंने. सो नो ट्रांजैक्शन नो करने की वजह से डेबिट एंड क्रेडिट, यानी ये टोटल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखा रहा था 7000, लेकिन उसको नो किया तो डेबिट में 10,000 जा रहा है, क्रेडिट में 3000 जा रहा है और ओपनिंग बैलेंस 1000 है. सो टोटल बैलेंस यहाँ पे 11000 हो जाएगा और क्रेडिट में से 3000 माइनस हो जाएगा. सो क्लोजिंग बैलेंस आपका 8000 रुपीज आ जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन पास योर एंट्रीज एंड चेक योर बैलेंस. सेम यहाँ पे अल्ट सी करके देखो, हम लोग को महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों कस्टमर दिखना है एक्चुअली विथ ऑल ट्रांजैक्शनल एंट्री. तो हम लोग अल्ट सी करते, कॉलम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे गुजरात कस्टमर भी लेते हैं हम लोग. ओके, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ
यहाँ पे देखो पहला महाराष्ट्र कस्टमर के रिलेवेंट ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, ट्रांजेक्शन, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है ना। यहाँ पे गुजरात कस्टमर का बैलेंस दिख रहा है, टोटल डेबिट, ट्रांजेक्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस। सो दिस इज हाउ यू कैन पास योर वाउचर एंट्रीज। सो हम लोग कॉलम्स जाके ऐड करके देख सकते हैं। नाउ वी विल ऐड द टोटल कॉलम ऑन दिस रिपोर्ट फॉर क्लोजिंग बैलेंस। कॉन्फिगर शो opening balance to no, show transaction to no, show closing balance to yes, so show the total column to yes। so यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहे हैं, हम लोग क्लोजिंग बैलेंस दिख रहे हैं फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो ये टोटल बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सो हम लोग यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखाना है। टोटल बैलेंस है हम लोग का महाराष्ट्र कस्टमर का भी दिखाना है, गुजरात का भी दिखाना है और टोटल बैलेंस भी दिखाना है। सो यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखाने के लिए आपको करना ऐड टोटल कॉलम टू दिस रिपोर्ट। सो टोटल कॉलम्स ऐड करना है। ओके, सो क्लोजिंग है, सो F12 करना, शो ओपनिंग बैलेंस, ओके। सो यहाँ पे देखो F12 करना कॉन्फ़िगरेशंस में। सो शो ओपनिंग बैलेंस को नो रखा मैंने, शो ट्रांजैक्शंस को नो, क्लोजिंग बैलेंस को यस रखा और यहाँ पे देखो शो परसेंटेज नो, हाँ शो टोटल कॉलम यहाँ पे एस कर देना, कंट्रोल है। तो यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखेगा, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे महाराष्ट्र कस्टमर का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, यहाँ पे गुजरात कस्टमर्स का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द टोटल कॉलम बैलेंस ऑफ कस्टमर्स। क्लियर है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर्स इज गोइंग टू बी एंड। कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है?